हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सपना का एक वीडियो उसने सोशल मीडिया पे डाला, क्या लोगों की मानसिकता ही चेंज हो गई। और ये चेंज नहीं हुई, शुरू से ही ऐसी मानसिकता है। जैसे कि सपना बहुत बड़ी गुनहगार है। सपना ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अपनी दिल की बातों को, अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पे शेयर करके। 1 साल से जो टॉर्चर सह रही थी, कोई नहीं जान रहा था। कोई नहीं जान रहा था कि सपना के साथ हो क्या रहा है। तब तक ठीक था। जब सपना ने अपने दिल की बात बता दी, वही लोग सपना को बुरा भला बोलने लगे। जी हाँ, मैं बात करूँगी कुछ कमेंट का। हालांकि 90% तो अच्छा ही सपोर्ट किए हैं, लेकिन 10% वालों में से ऐसे लोग हैं कि निगेटिव कमेंट करना बुरी बात नहीं है। जब तक हमें निगेटिविटी मिलेगी नहीं, तब तक सीख भी नहीं मिलेगी। निगेटिविटी से सीख मिलती है, उसको बुरा नहीं लेना चाहिए। और मैं कभी बुरा नहीं लेती हूँ। अगर निगेटिव कमेंट कोई आता है, कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो मैं देखती हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या बोला होगा या क्या किया होगा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो अगली टाइम से उसको सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जजमेंट ऐसा कर रहे हैं जैसे कि सपना के साथ से उनकी सीधे बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है, और सपना के साथ का फीलिंग्स वो अपने लैंग्वेज में कमेंट द्वारा बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट का जवाब झगड़े द्वारा हो रहा है। आपस में ही एक दूसरे को कमेंट से लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर सपना और सपना के साथ एक तरफ है, लेकिन कमेंट करने वाले आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो चलिए, मैं एक कमेंट आपको ऐसा पढ़ूंगी कि जिसको देख के मैं मजबूर हो गई ये वीडियो बनाने पे। वो चाहे जिसका भी हो कमेंट, वो चाहे जो भी किया हो, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि भगवान न करे कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करोगे। क्या यही सोच आप अपनी बहन बेटियों के साथ भी रखोगे, जैसे कि आपके बहन बेटियों के साथ हो? भगवान न करे ऐसा सिचुएशन किसी के सामने आए, पहली बार। तो चलिए, मैं कमेंट का आप लोगों को जवाब कमेंट पढ़ती हूँ कि वो महाशय ने कमेंट में लिखा क्या है। ऐसी औरत नहीं चाहिए जिसके जाते ही 3 लोग घर पर चले जाएं इस दुनिया से। नहीं दिख रहा होगा आपको। ऐसी औरत नहीं चाहिए जिसके जाने से घर में 3 लोग इस दुनिया से चले जाएं। 3 लोगों का मतलब 2 पति सपना के और एक उनके दादाजी। 3 हुआ ना उस घर में। तो ये पता नहीं कौन है, ये लड़की ही है, प्रिया है। प्रिया करके इनका प्रोफाइल नेम है, और इन्होंने ही ये कमेंट किया है। तो बहन, आपकी सोच को सैल्यूट है कि आप बहुत जल्दी जजमेंट करते हो। किसी के दर्द को अगर कम नहीं कर सकते तो किसी के दर्द को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और किसी का दर्द तब समझ में आता है जब खुद पे बीतती है। सपना कभी क्या कोई भी सुहागन ये चाहेगी कि उसका सुहाग उजड़ जाए? आप दिल पे हाथ रख के ये बताना। सुहागन होना सौभाग्य की बात है। किसको अच्छा नहीं लगता सिंदूर बिंदी चूड़ी सुहागनों का देख के लगता है कि हाँ, हम भी पहने। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज इस दुनिया में उसका पति नहीं है, तो आप जैसे लोग भी उसको बोल के चले जा रहे हो। क्या ही गया सपना का, वो तो देखती भी नहीं होगी आपका कमेंट। लेकिन आपने अपने मानसिकता को दर्शा दिया कि आपकी सोच कैसी है ना। और मैं बताती हूँ, सिंपैथी पाकर सब्सक्राइबर और व्यूज पाने के लिए अपनी सास को गालियाँ भी तो यही दिलवा रही है। मतलब सिंपैथी पाकर सब्सक्राइबर और व्यूज पाने के लिए अपनी सास को गालियाँ भी तो दिलवा रही है। यानी कि सपना ने जो वीडियो डाला है, इनका मतलब है ये कोई राधिका कौशिक जी हैं। जी हाँ, बकायदा ये कमेंट के अंदर जो बातें वार्तालाप हो रही हैं, उसमें से मैंने देखा कि राधिका कौशिक जी हैं। इनका कहना है कि वीडियो में इन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए वो वीडियो दिया ताकि लोग उनका वीडियो देखें, व्यूज़ मिले और डॉलर कमाएं, और सास को गालियाँ दिलवा रही हैं, सास को बदनाम करके। भाई साहब,
क्या किया जाए ऐसे लोगों का? ये वही लोग हैं जो अपने घर के लोगों को टॉर्चर करते होंगे, और इनको वैसे लोग, अपने जैसे लोग हमेशा सही लगते हैं। हमें सपना का जो वीडियो मिला उसमें से कहीं तक ऐसा नहीं मिला। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव सोचोगे तो उसको निगेटिव ही लोगे। कहीं ऐसा नहीं लगा कि सपना ने अपनी सास को बदनाम किया है। मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी दिल की फीलिंग्स को बाहर निकाली है लोगों के सामने, और ये समझाने की कोशिश करी है अपने सास को, ससुर को। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बैठ के ये बातें हो सकती थी घर में, सोशल मीडिया पे सास ससुर को नहीं लाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें कर चुकी थी सपना, समझा के थक चुकी थी, कोई समझने वाला नहीं था। तब वो सोशल मीडिया पे बातें शेयर की ताकि खुल के बातें करे सोशल मीडिया पे वीडियो में, ताकि उसके घर वाले हो सकता है इसके बात समझे। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी अपने सास को टारगेट किया है या गाली गलौज दिया है। वो तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करी है कि खैर अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे घर वालों को क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है। मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ होती है, मैं भी खोजती हूँ अपने सास को कि सीने से आए, गले से लगा ले, मेरे हाल चाल को पूछे, मेरी बीमारी को पूछे। क्या मतलब अपने अधिकार को बोलना बुरी बात है? आप लोगों ने यानी कि पूरा वीडियो ही नहीं देखा सपना का, तभी आप उसको बुरे वे में ले रहे हो, निगेटिव में ले रहे हो। मैं तो उसमें सिर्फ शिकायत के तौर पे, एक जो बच्चा होता है अपने माँ बाप से शिकायत नहीं कर पाता है खुल के, तो वो वीडियोस के थ्रू देता है। उसी तरीके से सपना ने दिया कि शायद हो सकता है कि सास ससुर अब समझ जाए वीडियोस देख के कि सपना के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों का हेड्स अप है भाई, सैल्यूट है कि आपकी सोच क्या है। अगर सास ससुर बुरा होते, ये भी लिखा है, अगर सास ससुर बुरा होते तो वो दूसरी शादी ही क्यों करवाते अपने दूसरे बेटे से। तो यहाँ पर सास ससुर की बिल्कुल बुराई नहीं हो रही है, बिल्कुल सास ससुर अच्छे हैं। मैं भी बोल रही हूँ, मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ कि यहाँ पे सास को बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन वो टारगेट आप लोग करवा रहे हो ये सब बोल बोल के। यहाँ पर सपना ने अपनी फीलिंग्स को बताया है कि आप लोग समझो कि मुझे क्या चाहिए। मैंने दो दो सुहाग खोया है, मैं अकेली हूँ इस घर में, आप तो साथ में हो पति पत्नी, मुझे कौन समझेगा। मैं घुट घुट के जी रही हूँ, मैं किसको बताने जाऊँ अपनी फीलिंग्स को। जब आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हो मायके वालों को आने के लिए, मेरे फ्रेंड्स को आने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ बताने, राइट। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ कि उसको मत इस तरह से ट्रोल करिए। उस बंदी को इस तरह से खुद ही वो टूट चुकी है ना। इस तरह से कमेंट कर करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या आप उसके दुख में जाके शरीक होगे? क्या उसको आप पैसा दोगे? क्या उसकी खुशियाँ खरीद के दे सकते हो? ये बातें अगर बोल रहे हो तो आप उसको खुशियाँ भी खरीद के दे दो ना, आपको तभी बोलने का अधिकार इतना है। और मतलब क्या ही मैं बताऊं, महानता की हद है भाई साहब, मरना पड़ेगा। हाँ, और हर महीने दुनिया के सामने सास ससुर की इज्जत उतार देती है, फिर उसके बाद तकलीफ होती है, ये तक कमेंट में बोला गया है। ये भी इनका नाम नहीं है, यूज़र कुछ है, इन्होंने किया है। हाँ, और हर महीने दुनिया के सामने सास ससुर की इज्जत उतारती है। तो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि हर महीने सास ससुर की इज्जत उतारती है। एक पहला वीडियो 1 साल के बाद आया है, वो भी खुल के आया है। उसके बाद बहुत सारे लोग अगर व्यूज़ का खेला करे होते तो वीडियोज़ बनता, लेकिन कभी भी एक वीडियो के बाद आप लोग दिखा दीजिए कि सपना ने वीडियो डाला है, और उसके पहले भी डाला है, सास ससुर को बदनाम किया है। वो खुद बदनाम हो गई है, उनके वजह से खुद बदनाम हो गई है कि सास को मानती नहीं है, तो अपने वीडियो में नहीं लेती है, तो उनको एक तरफ कर दी है। ऐसे कुछ कहाँ से आते हैं ऐसे सोच आप लोगों के?
आप लोगों के एक बात से उसको कितना कष्ट होगा, आप लोग क्या समझते हो इस बात को? नहीं ना। तो किसी के दुख को अगर आप घटा नहीं सकते तो बढ़ाइए भी मत। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।